अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लेक्चर शुरू किया हुआ था, चैप्टर नंबर 9 था हमारा सेकेंड ईयर का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और वहाँ पे हमने शुरू किया हुआ था बेंजीन का टॉपिक, और हम आज इसका करते जाएंगे रेजोनेंस मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस, इसको हम करेंगे डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम of valence electrons। क्या होता है? Different pairing scheme of valence electrons in a compound, या आप इसको ये कर देंगे in a molecule। क्या होगा कि different pairing scheme of valence electrons in a compound or in a molecule, हम उसको नाम दे देंगे रेजोनेंस का। मतलब इसका क्या होता है मैं वो आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। आपने ये किया बेंजीन के प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ये मेरे पास बेंजीन है, हम इसको ये फर्ज कर चुके हैं, कार्बन फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरह से करके। ठीक होगी बात। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये कहा था, जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट किया था, तो हमने ये किया था कि हर कार्बन के पास एक पी हाइब्रिड अनहाइब्रिड होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होगा, अनहाइब्रिड होगा। सही होगी बात। तो इसने क्या काम करना है, इसने ये करना है कि अबाउट द प्लेन बॉन्डिंग करेगा। ठीक होगी बात, अबाउट द प्लेन बॉन्डिंग करेगा, और उसके बाद ये बिलो द प्लेन बॉन्डिंग करेगा। अगर ये अबाउट द प्लेन बॉन्डिंग करेगा तो इसके ये ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर जाएंगे, और उसके बाद दूसरा जो होगा, दूसरी बॉन्डिंग इसकी यूं आ जाएगी। ये इसके जो लोअर साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, इसकी बॉन्डिंग कुछ यूं आ जाएगी। सही होगी बात। तो अगर हम इन दोनों बेस पे कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे हम डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डीलोकलाइज्ड में आपने ये कहा था कि आप ये अगर बात कर लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कि सिंगल बॉन्ड वाला है, अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, सॉरी मैं इसी तरह का ड्रा कर देता हूँ। अब हम ये कर देते हैं कि अगर इन दोनों में डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर ये सिंगल आ जाएगा, ये डबल आगे सिंगल, और ये डबल आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं फिर होगा कि यहाँ पे डबल सिंगल डबल आगे सिंगल, उसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरह से ना इसका ये स्ट्रक्चर आगे यूं रोटेट करता रहेगा। और इस बेस पे हमने ये कहा था कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ठीक होगी बात। इस बेस पे हमने ये कहा था कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। वहाँ पे मैंने टर्म दी थी आपको इलेक्ट्रोफाइल की, और ये बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और उसके बाद हमने कहा था कि मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि ये कम एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। बेंजीन का जब एक्टिव स्ट्रक्चर लेंगे तो एनर्जी हमने पढ़ा था को रिलीज करता है 208, और ये कितनी करता है 358 करता था, वो हमने बात कर ली थी। तो ये बेंजीन इतना स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर? इसमें ये होता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को घुमा के आगे कर देगा। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड रखेगा। इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रोफाइल वीक होगा उसको ये अवेलेबल नहीं होगा, और इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। बात समझा ली। आज हम करने जा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। रेजोनेंस में जब आप देखोगे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरतीब को डिफरेंट कर सकते हो, इस तरह हमने यहाँ पे किया है। सही होगी बात। ये क्या कराएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाएगा, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमेशा इन्वॉल्व होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, के यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पीजी के इन्वॉल्व में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। फिर अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी में ना एक और फैक्टर भी आता होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस एनर्जी पे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के
जो स्टेबिलिटी होता है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मतलब कि एक कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, क्या इलेक्ट्रॉन अपना इजी से नहीं देगा। इस तरह कि मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे इट मीन्स कि वो उसको इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करने की उसको इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने की एबिलिटी उसके पास ज़्यादा होगी, और जब उसके पास ये एबिलिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन की स्टेबिलिटी में बेंजीन की जब हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का, बेंजीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं, जिसकी बेंजीन की हमारे पास आ जाएंगी 5 स्ट्रक्चर आ जाएंगी। वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी? नंबर 1 आ जाएगा कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में आप पहले डिटेल के साथ कर चुके हो कि कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है। और दूसरे नंबर पे हमने करना है इसका दूसरा आ जाएगा, वो आ जाएगा डीवेयर स्ट्रक्चर। कौन दूसरा आ जाएगा? डीवेयर स्ट्रक्चर्स आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा ड्रा करता हूं तो आप कैक्यूल को ये लेके आ जाओगे कि ये कैक्यूल स्ट्रक्चर में तो ये 2 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। पहला ये वाला स्ट्रक्चर होगा और दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये वाला होगा। ये डबल बॉन्ड आगे सिंगल, फिर डबल आगे सिंगल, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन डीवेयर की बात करेंगे तो डीवेयर में ये होता है, डीवेयर ने साइंटिस्ट था, उसने बेंजीन के आगे स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे। इसके मुताबिक इस डीवेयर स्ट्रक्चर बेंजीन के ये हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये वाला आ जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर डीवेयर के मुताबिक ये वाला आ जाएगा। सही होगी बात? अगर इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह देता हूँ, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 होंगे। सही होगी बात? ये हमने कहा कि बेंजीन के हमारे पास 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने वो पांचों यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। 2 यहाँ पे होंगे कैक्यूल स्ट्रक्चर और 3 यहाँ पे होंगे डीवेयर स्ट्रक्चर होंगे। अगर पहले हम बात कर लेते हैं डीवेयर स्ट्रक्चर्स की, तो डीवेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है? डीवेयर स्ट्रक्चर में हम इस स्ट्रक्चर को ए का नाम दे देते हैं, ये स्ट्रक्चर बी आ जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर सी आ जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर ए को देखें तो स्ट्रक्चर ए में क्या है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है। ठीक होगी बात? उसके बाद हम इसको कर देंगे कि यहाँ पे बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 और उसके बाद आ जाएगा C4, इनके दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा? C2 और उसके साथ इसका डायरेक्ट बॉन्ड होगा C5 के साथ, यानी कार्बन नंबर 5 के साथ। और यहाँ पे कार्बन 3 का डायरेक्ट बॉन्ड होगा किसके साथ? कार्बन 3 का बॉन्ड होगा कार्बन नंबर 6 के साथ। सही होगी बात? तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये लार्ज होगी। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लार्ज होगी एज कंपेयर टू अदर। क्या होगा? इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लार्ज होती है। जैसे इसके 1 और 4 के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा एज कंपेयर टू कार्बन 2 एंड 3 और 6 और 5। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड वो शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट क्यों किया गया था? कि अब इसकी एनर्जी की बुनियाद पे, किसकी बुनियाद पे? एनर्जी की बुनियाद पे ये क्या काम करता है? नॉट एक्सप्लेन बेंजीन अपनी एनर्जी की बुनियाद पे ये बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए हम ये कर देंगे कि ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत माइनर सा है, इसका उसके बेंजीन के ये क्लोज बहुत कम जाता है, लेकिन है तो सही ना। हम इसको कर देंगे उसकी स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी तो यहाँ पे आ गई है ना, इसमें कर देंगे कि इसका माइनर सा स्ट्रक्चर होगा। बाकी इसके जो आ जाएंगे, इसके ये जो 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे ये आ जाएंगे मेजर में और ये आ जाएंगे इसके माइनर में। इसमें आ जाएगा मेजर और माइनर में इसके जो स्ट्रक्चर्स आएंगे। अगर हम इसको ये कर देते हैं
कैक्यूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैक्यूल के बारे में हम ये कर चुके हैं, यहाँ पे होगा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा, सही होगी बात। अब अगर हम इसका कैक्यूल स्ट्रक्चर को भी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, तो कैक्यूल स्ट्रक्चर को रिजेक्ट इस बेस पे करते हैं कि जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की अब आते हैं हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाता है अल्केन्स का, उसके बाद आ जाएगा अल्कीन्स का, उसके बाद आ जाएगा अल्काइंस का, और इसके बाद आ जाएगा बेंजीन का, इसका आ जाएगा बेंजीन का। जब बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे अल्केन के केस में, अल्केन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, जब हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन के केस में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आ जाएगा अल्केन के केस में, तो यहाँ पे अल्कीन के केस में कर देंगे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। आप यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ इसकी जो हो जाएगी वो आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी आ जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। उसके जब बात करेंगे हम अल्काइन की, अल्काइन के केस में आ जाएगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप बात करेंगे अल्काइन के केस में बॉन्ड लेंथ आ जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी, 1.20 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अब उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा बेंजीन, बेंजीन में बॉन्ड लेंथ आ जाएगी जो हम पहले एक्सेस एनालिसिस में भी कर चुके हैं कि इस यहाँ पे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ आती होती है वो आ जाएगी 1.397 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी, 1.397 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अगर हम इसको गौर से देखें तो हम ये कर देंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर बेंजीन के अंदर वो है इंटरमीडिएट, इसके इंटरमीडिएट है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अल्केन्स एंड अल्कीन्स, सही होगी बात। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो अल्केन और अल्कीन्स के इंटरमीडिएट है, इसलिए हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। बात समझा गई ना, ये भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उसको जस्टिफाई तो करता है, हम इस चीज को क्या नाम दे देंगे, उसका ये होगा रेजोनेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक होगी बात। और आज हमने रेजोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में कर लिया है और कल हम इंशाल्लाह बेंजीन की प्रिपरेशन की जानकारी चले जाएंगे।